तो हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रोसीजर लेकर आए हैं और ये प्रोसीजर है आपका ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल करते हैं उससे संबंधित। ऑनलाइन फॉर्म आजकल सभी यूनिवर्सिटीज़ आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो आज ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही सारे वर्क हो रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि हम ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिल करें। इसके लिए आपको साइबर जाना पड़ता है जहाँ आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरे फिर आपको कॉलेज जाना पड़ता है जो कभी काफ़ी दूर होते हैं तो आप नहीं जा पाते हैं। इस चक्कर में आपके फॉर्म छूट जाते हैं वरना। लेकिन अब नहीं छूटेगा, आप घर बैठे ही अपना फॉर्म फिल करिए। पूरा प्रोसीजर आपको हिंदी मिरर की तरफ से समझाया जाएगा, तो ज़रूर बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। क्योंकि आपको सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हिंदी मिरर की तरफ से दिए जाते हैं। और साथ में हिंदी मिरर आपको तैयारी भी कराता है, हिंदी की भी तैयारी कराता है, साथ में सभी कंपटीशन के जितने भी जनरल पेपर होते हैं उनकी भी तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाती है। साथ में अभी ये ऑनलाइन फॉर्म का बहुत क्वारी आ रही थी कि मैडम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होते हैं, उस चीज़ का भी बताएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के जैसे जैसे फॉर्म निकलते जाएंगे आप लोगों को उनकी भी जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में करंट में जो है यूओयू के फॉर्म निकले हुए हैं, 1 सितंबर से वो शुरू हो चुके हैं, तो इसकी जानकारी आपको बताई जाएगी कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आते हैं गूगल पर। गूगल पर जब आप आ जाते हैं, गूगल से ही आप सब चीज़ें सर्च करते हैं ना, जितनी भी वेबसाइट होती हैं, तो हम वेबसाइट सर्च करेंगे यूओयू की। तो यहाँ पर हम यूओयू डालेंगे तो मेरा यूओयू ऑलरेडी है, क्योंकि हम जो है हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन जैसे मैंने अभी बताया है तो मेरी तो ऑलरेडी है ना, तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ यूओयू डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे टाइप करेंगे तो यूओयू की यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट यहाँ पर आ गई है। वेबसाइट पर फिर यहाँ पर ये वेबसाइट देखिए, ध्यान से एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता रही हूँ मैं, करते जाइए मेरे साथ। इसके बाद जब आपका ये आ जाएगी वेबसाइट तो आप इसको क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए सरफेस ओपन हो रहा है, इसका किस तरह से इसका ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो फॉर्म मेरा ऑलरेडी आ जाएगा, हो रहा है, देखते हैं। और दोस्तों इस तरह से जब आप ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं। कभी कभी फॉर्म हमारा बीच में ही रुक जाता है जब हम फिल करते हैं, तो थोड़ा यहाँ भी शायद टाइम लग रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन ही मैं आपको समझा रही हूँ। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है कि मैंने करके रखी हुई है, ये आपको साथ के साथ पूरा प्रोसीजर मैं बता रही हूँ। तो ये हमें करना है, तो धीरे धीरे आप देखते रहिए, ये प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, थोड़ा बैक जाते हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन आ रहा है तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से सरफेस आ जाएगा। क्लिक हियर द प्रोसेस पर आप प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभिव्यक्ति द्वारा घोषणा करनी है, घोषणा पत्र है एक, इस पर आपको पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर आना है। पढ़ लीजिए पहले इसको अच्छे से, हमारा पढ़ा हुआ है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लास्ट में दिया गया है कि मैं सभी निर्णयों और विनियमों का पालन करूँगा या फिर करूँगी। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर करेंगे राइट, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका कि फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली, फॉर ऑलरेडी एनरोल इज़ यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी। तो क्या है, जो स्टूडेंट मतलब जो बीए प्रीवियस, एमए प्रीवियस, जिसमें भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका न्यू एडमिशन है तो यहाँ क्लिक करेंगे। जो ऑलरेडी एनरोल हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपका बीए सेकेंड ईयर है या एमए फाइनल है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो बैक वाले हैं वो भी यही, तो हम न्यू स्टूडेंट हैं, हमें जो है अभी क्लिक करना है, अभी भरना है फॉर्म बीए फर्स्ट ईयर में, तो हम यहाँ जाएंगे। तो हमने इस पर कर दिया है टिक। चलिए चलते हैं आगे। अब ये इस तरह से यहाँ पर सरफेस आ चुका है। अब देखिए ये क्या है, अब ये कह रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर है प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन स्टडी सेंटर सर्च। तो ये पहले हम पूरा प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद स्टडी सेंटर आएगा आपका। स्टडी सेंटर का मतलब होता है कि आप किस सेंटर से फॉर्म भरना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कई सेंटर को मतलब अथॉरिटी मिली हुई है कि वो फॉर्म भरवा सकते हैं, तो उसमें कॉलेज को जो है
और इसमें जब आप सारा ये फिल कर दोगे तो जितने भी स्टडी सेंटर हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। फिर आप जिस सेंटर से भी फॉर्म डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसीजर। पहले आपको सिलेक्ट करना है कौन से सत्र में आप जा रहे हैं। तो सत्र हमारा 21 है। अब हमें डालना है कि हम कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो हम आते हैं रुड़की क्षेत्र में, तो हम रुड़की डालेंगे। अब डालेंगे हमारा पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम कौन सा है? हमारा पाठ्यक्रम है बीए। ठीक है, बीए में हम डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डाउनलोड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपकी जो बैक वाली जो क्लास थी उसका आपको बारे में बताना है। सर्च करते हैं क्या है। चलिए डिक्लेरेशन फॉर्म पर आ चुके हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है, हमें पहले अपना बोर्ड, फिर ईयर, फिर परसेंटेज, फिर डिवीज़न, फिर सब्जेक्ट चलिए फिल करते हैं। मेरी जो बोर्ड है वो मेरा यूपी है, तो मैं इसमें फ़िल करती हूँ यूपी को। फिर यहाँ पर यूपी फ़िल किया। फिर मेरा ईयर पासिंग तो मैंने 2021 ही फ़िल कर दिया है। फिर मेरी परसेंटेज है 70, तो मैं 70 फ़िल करती हूँ। फिर मेरी डिवीज़न है फर्स्ट, मैंने फ़िल कर दिया है। सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है हिंदी। ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंग्लिश डाल दिया है। ये मेरा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेरा फिल हो चुका है। अब मैं इस पर टिक कर देती हूँ। अब मैंने टिक कर दिया है। मैंने सब कुछ ये जो है सब स्टेप जितने भी थे सब मैंने फिल कर दिए हैं। अब आ चुके हैं आपके स्टडी सेंटर, क्योंकि जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे तब तक आपके स्टडी सेंटर नहीं आएंगे। जैसे ही आपने यहाँ टिक करोगे स्टडी सेंटर आपके सब ओपन होकर आ जाएंगे। अब देखिए स्टडी सेंटर कौन कौन से हैं। रुड़की का यहाँ पर है, यहाँ पर ये गुरुकुल नारसन का है, यह सब कॉलेज हैं। इनके यहाँ पर कोड है, इनको आप ध्यान से देखिए। अब मैं जाती हूँ कि जहाँ से हम फॉर्म डालते हैं तो मैं उस वाले सेंटर पे आपको दिखाती हूँ। हम जाते हैं यहाँ पर HEC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जगदीपुर में है, ये लक्सर रोड पर है। तो आपको यहाँ तो नहीं जाना है, लेकिन आपको ऑनलाइन जब आप स्टडी सेंटर फिल करोगे तो आप यहाँ पर इस वाले सेंटर पे करोगे। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसको भरना है वो यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, और जब बाकी कॉलेज आपके सामने हैं, देहरादून, हरिद्वार के और भी हैं, वहाँ से भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैं जहाँ से डालती हूँ, जो स्टूडेंट मेरे जानने वाले हैं, मैं अधिकतर उन लोग का यहीं से, एक मिनट, यहीं से मैं फिल कराती हूँ। ये इसका कोड है और नाम है ये। ठीक है, तो अब मैंने स्टडी सेंटर चूज कर लिया है, आपका HEC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब देखिए हम आते हैं नीचे, स्टडी सेंटर पे क्लिक करते ही ये पूरा फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर सारा ये आपको फिल करना है। यहाँ पर फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर होंगे। जब आपका ये सारा फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि मेरा इंटर तो नहीं है ना। जो आपने देखो इतना तो फिल हो चुका। सत्र आपका 2021 रुड़की, फिर आपका HEC कॉलेज हरिद्वार, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने डाला है और मेरा फर्स्ट ईयर है। उसके बाद परीक्षा सिटी मैं डाल सकती हूँ, इसमें उत्तरकाशी है, यहाँ पर सारी सिटी हैं, कोई सी भी आप ले सकते हो। जैसे मेरा मैं जो चाहूँगी, मैं हरिद्वार में एग्ज़ाम देना चाहूँगी तो मैं हरिद्वार इसमें मैंने फ़िल किया। अब इसमें पाठ्यक्रम भाषा है, आप मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी डालूँगी। इसमें वैसे लैंग्वेज दोनों ही आती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप अपना फ़र्स्ट नेम डालेंगे। अभी रुकिए, बैक में जाते हैं। यहाँ अपना फ़र्स्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ पर मिडिल, जैसे मेरा सुनीति है तो मैं सुनीति, यहाँ पर फिर मैं त्यागी लिखूँगी। फिर यहाँ पर अंतिम नेम मेरा कुछ नहीं है, मिडिल नेम कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे होता है कि जैसे कुमारी लगाते हैं, कुमारी रीता त्यागी, तो यहाँ पर कुमारी रीता त्यागी ऐसे आ जाता है। लेकिन मेरा है सुनीति, तो मैं मिडिल में कुछ नहीं और लास्ट में मैं त्यागी फिल करूँगी। अब आते हैं आगे, तो फिर आगे आता है हाई स्कूल प्रमाण पत्र। यहाँ आप नेम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, माता का नाम डालेंगे, जिस जेंडर में आप आते हैं वो जेंडर फिल करेंगे। यहाँ पर आप डेट, आपकी जो इस डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करोगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपकी जो है आपकी नेशनल आइडेंटिटी नंबर क्या है आपका, यहाँ पर डालेंगे। जो भी आधार नंबर वगैरह आपका है वो आप डाल सकते हो। ये रहा आपका आईडी। फिर यहाँ पर है नेशनलिटी आपकी इंडियन, सभी की है इंडियन। ठीक है, निवास आप कहाँ करते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है।
यहाँ पर जिसमें क्षेत्र में भी, जैसे बिहार है, आप कहीं भी निवास कर, कहीं से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। हरियाणा से, किसी भी स्टेट से आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं डाल दूँ न्यू दिल्ली, तो मेरा न्यू दिल्ली आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्षेत्र आप सिलेक्ट करिए कौन से क्षेत्र में आते हैं, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया, फिर सेमी अर्बन। जानते हैं ना रूरल और अर्बन क्या होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से संबंधित होता है। तो जैसे हम अर्बन में डाल रहे हैं, अर्बन का हो गया हमारा। तो ये सारा ही आपको पढ़िए और इसको फिल कीजिए। इसको करने के बीच में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने कब ये पासिंग किया, कौन से बोर्ड से किया, कितनी परसेंटेज आई, सब कितनी श्रेणी आई, सब प्रोसीजर आपको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 10 से आगे की बतानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर आते हैं हम यहाँ पर इमेज का मतलब है कि यहाँ पर आपको अपना जो आपका फ़ोटोज़ है वो आपको पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलते हैं आगे। और इन्होंने अपने फ़ोटोज़ के लिए बताया कि इससे ज़्यादा की केबी का नहीं होना चाहिए, है ना। 5 KB से लेकर 35 KB तक का आप फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद है आपका 10 की जो चूज़ करना है यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आपका 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पर आपका 12 का सर्टिफिकेट लगेगा। उसकी आप कॉपी स्कैन करके रखिए, उनको लगा कर अपनी फ़ाइल बना के रखिए। फटाफट फाइल से उठाइए और पेस्ट करते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका देखिए, आपका डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भी फिल किया था पीछे, वो आपको फ़ोटो उसकी कॉपी स्कैन करके अपनी पेस्ट करके रखनी पड़ेगी अपनी फ़ाइल में। फिर यहाँ पर आप उसको पेस्ट करोगे अपनी फ़ाइल में से उठाकर। फिर सारा ये आपका प्रोसीजर होने के बाद आप क्या करेंगे, डन एंड नेक्स्ट पर आप जाएंगे तो आपको फ़ीस का प्रोसीजर आएगा। क्योंकि हमने फॉर्म फिल नहीं किया है तो यहाँ पर फॉर्म हमारा फिल करने के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर उन्होंने सारा ये दे दिया है, हमने कर दिया है। 1 मिनट करते हैं, ये सारा हमारा फिल है, ओके कर दिया है। अब आ चुका है, नेक्स्ट प्रोसीजर भी नहीं आया है। चलिए ठीक है, ये आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में वही फ़ीस का आएगा, ठीक है। चलिए आपको फॉर्म का सारा ये मैंने जानकारी दे दी है। तो मुझको लगता है सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी फॉर्म फिल करने की। और अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा UOE का फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए। तो करिए ऑनलाइन फॉर्म फिल और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, एक लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए। और साथ में हिंदी मिरर को जो है सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए, लाल बटन ज़रूर दबा के जाइए। अगर UOU से संबंधित आपको सारी जानकारी हिंदी मिरर के द्वारा चाहिए तो बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए वीडियो पसंद आई तो करिए लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा।